रिच डैड पुअर डैड के ऑथर एक ऐसे रेस के बारे में चर्चा करते हैं जिसमें हर दो में से एक भारतीय फंसा हुआ है। क्या है वो रैट रेस और उसी के साथ उससे कैसे निकला जाए, चलिए आज के इस वीडियो में पूरा डिटेलिंग से समझते हैं। तो उससे पहले मेरा नाम जान लीजिए, मैं हूं विकू गुप्ता। आज के इस वीडियो में जो भी डिटेल देने वाले हैं वो मैं खुद से नहीं देने वाला हूँ, बल्कि एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, उसके जो ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी। उस बुक में जो जो की फैक्टर है, जो जो मेन पॉइंट है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए, वही सबको डिटेलिंग से आज के इस वीडियो में बताया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के करते वीडियो की शुरुआत। उससे पहले अगर आपके चैनल में नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आपके सामने आते रहें। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। सबसे पहले रैट रेस होता क्या है। देखिए, रैट रेस का मतलब हुआ चूहा दौड़। जब कोई व्यक्ति स्कूल जाना शुरू कर देगा तो स्कूल जाकर के उसको क्या सिखाया जाता है कि आप खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो। किस लिए पढ़ो? ताकि आप नौकरी कर सको। ध्यान समझिएगा इस टाइप को, ठीक है। पहले आपको बताया जाता है आपके गार्जियन द्वारा कि आप खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो। किस लिए पढ़ो जी? ताकि आपको एक बढ़िया सा नौकरी मिल सके, ठीक है। जब आपको नौकरी मिल जाएगा तब आपको क्या कहा जाता है कि अब आप शादी कर लीजिए, क्योंकि आपका पैसा तो आ गया, तो आप शादी करके गृहस्थ हो जाइए। और जब आप गृहस्थ हो जाते हैं तो आपके कुछ दिन बाद बच्चे होंगे, और जब बच्चे होंगे तो उसके बाद फिर आप गार्जियन बन जाएगा। और फिर आप जब बच्चे आपके बड़े होंगे तो उनको भी कहिएगा कि फिर स्कूल जाओ, ठीक है। स्कूल जाने के बाद फिर उनको भी कहिएगा कि जॉब लो, जॉब लेने के बाद फिर उनको कहिएगा कि शादी कर लो, फिर स्कूल जाओ, जॉब लो, शादी कर लो। यही ट्रैप होता रहता है और ये ट्रैप से बाहर नहीं निकलता है कोई भी मिडिल क्लास फैमिली। अब ये नहीं हम कह रहे हैं कि आपको नौकरी नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, लेकिन समझिए कि ये एक ट्रैप है जो कहीं ना कहीं हर एक लोग इस ट्रैप में फंसे हुए हैं। आप भी फंसे हुए, हम भी फंसे हुए। लेकिन इससे कैसे निकला जाए और कैसे आप अपने बच्चों को, आने वाले भविष्य को एक अलग प्रकार के रिजल्ट दे सके, तो चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार। तो रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आप कोई भी पढ़ाई पढ़िए तो आप जॉब के पर्पस नहीं पढ़िए कि हमको जॉब लेना है इस पढ़ाई को करके। आपको ये पर्पस से पढ़ना है कि हमको नॉलेज गेन करना है। नॉलेज गेन करने से क्या होगा कि जब आप नॉलेज गेन करना शुरू करिएगा तो आपको बहुत चीज़ों के बारे में पता चलेगा। जैसे में क्या पता चलेगा जी? अब मान लीजिए कि आप कोई मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, कोई पुअर फैमिली से आते हैं, तो आपको तो स्टार्टिंग में पैसा नहीं होगा कोई भी चीज़ खुद से करने के लिए, खुद का बिजनेस क्रिएट करने के लिए। तो आपको क्या करना है कि कोई जॉब या फिर कोई बिजनेस कर लेना है, ठीक है। जॉब और बिजनेस जब कर लेते हैं तो या फिर स्टार्टिंग में नेटवर्क मार्केटिंग, ये सब चीज़ों में भी जुड़ सकते हैं क्योंकि ये सब में भी बहुत ज़्यादा पैसा है। तो इन सब जब चीज़ों में जुड़ना शुरू करिएगा तो यहाँ से आप पैसे कमाना है। उसके बाद इस पैसों को क्या करिए कि इन्वेस्टमेंट में डालिए। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है? शेयर मार्केट है, SIP है, म्यूचुअल फंड है, ये सब जो चीज़ है इन सब को भी सीखिए। क्योंकि जब आप इन सब चीज़ को सीखिएगा और आप मान लीजिए कहीं पे जॉब कर रहे हैं या कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, तो वो जॉब या नौकरी से जो पैसे आएंगे, जो इनकम आएंगे, उन पैसों को क्या करिएगा? उनको सिर्फ बैंक में रखेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये आपको गलती करना ही नहीं। उन पैसों को आपको SIP या म्यूचुअल फंड में डालना है। इससे क्या होगा कि आपको जब आप कमाइएगा और साथ ही आपका जो पैसा रहेगा वो भी कमाएगा, जब दोनों एक साथ कमाइएगा तो जल्द से जल्द कैपिटल गेन होगा ताकि आने वाले समय में आप खुद का कुछ क्रिएट कर सकें, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपने कोई जॉब किया या कोई नौकरी की, वहाँ पर करके आपने 2 या 3 साल या 5 साल मान लीजिए करके आपने वहाँ से 10-20 लाख रुपया जमा कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? आपके जो घर के मेंबर रहेंगे उनको कुछ ना कुछ चीज़ में बिजनेस के लिए उत्साहित करना है, कुछ ना कुछ बिजनेस करने के लिए प्रेरित करना है। बिजनेस करने से क्या होता है कि आप खुद का कुछ बिल्ड कर दें, खुद का कुछ बनाते हैं, खुद का कुछ ब्रांड क्रिएट करते हैं। तो ऐसे मान लीजिए कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो अगर आपकी पत्नी है या फिर आपके बेटे हैं तो उन सबको कहिए कि कुछ दिमाग लगाकर कुछ बिजनेस क्रिएट किया जाए, या फिर कुछ भी ऐसा जिसमें उन लोगों को इंटरेस्ट हो। जैसे यूट्यूब भी है या फिर कोई भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या फिर ऑफलाइन बिजनेस है, कुछ भी ऐसा बिजनेस तो प्लीज़ उसको क्रिएट करवाइए। मान लीजिए कि स्टार्टिंग में जब आप खुद का कुछ क्रिएट करेगा तो आई नो दैट कि इसमें बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है। अब ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई बिजनेस शुरू करता है तो तुरंत भर में हिट ही हो जाता है। अगर ऐसा होता तो आज जो लोग युवा जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं वो सब बिजनेस करते हैं। बिजनेस में रिस्क है, लेकिन एक ऐसा भी कहा जा सकता है कि अगर दिमाग लगाकर किया जाए तो लॉस को भी प्रॉफिट में बदला जा सकता है, बशर्ते आपको उसमें रुचि होनी चाहिए। तो आप क्या करिए, आप तो जॉब या नौकरी तो कर ही रहे हैं, साथ में आपको क्या करना है कि आपकी जो पत्नी होगी, आपके जो बेटे होंगे, उनको कोई भी बिजनेस बिल्डअप करने के लिए कहिए और उनको आपको सिर्फ पार्ट टाइम ही उस बिज़नेस को देखना है जो आपके घर वाले ऑन कर रहे हैं, जो आपके घर वाले चला रहे हैं, ठीक है। आपको भी जॉब करते ही रहना है, तो जॉब से पैसा आएगा, साथ ही म्यूचुअल फंड वगैरह में रहेगा, उससे पैसा आएगा, और साथ ही कोई जो बिज़नेस होगा, छोटा मोटा बिज़नेस, उससे भी पैसा थोड़ा थोड़ा आना शुरू होगा। उसमें पैसा लगेंगे स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में जब आप उन पर दिमाग लगाइएगा, उस बिज़नेस पर जब आप अपना दिमाग लगाइएगा तो ज़रूर उससे प्रॉफिट आना शुरू होगा।
तो जब आप कमाइएगा, आपका पैसा कमाएगा, साथ ही आपके जो घर में के मेंबर हैं वो भी जब कमाना शुरू कर देंगे, तो बिलीव मानिए कि आप तो ये जो ट्रैप है, ये जो रैट रेस है, इससे तो निकलिएगा ही निकलिएगा। साथ ही में आप खुद का एक ब्रांड ऑन करिएगा, खुद का एक ब्रांड बिल्डअप कर दीजिएगा। और जब आपका बिजनेस चलने लगेगा तो आप क्या कर सकते हैं कि जॉब को लेफ्ट करके आप भी आ सकते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है विकास द्विवेदी कीर्ति सर। देखिए विकास द्विवेदी कीर्ति सर क्या किया, स्टार्टिंग में खूब मेहनत किया, पढ़ाई किया, नॉलेज गेन किया, और वो नॉलेज गेन करके क्या किया, आईएएस बन गया। ठीक है, अब आईएएस बनने के बाद वो क्या किए कि वो लेफ्ट कर गए, क्योंकि उनको मन नहीं लग रहा था। अब मन जहाँ लगेगा वहाँ फिर आदमी रहेगा जी। तो जहाँ उनको मन लगा था, उनका मन लग रहा था दृष्टि को बनाने में, तो वो दृष्टि को बनाने चले हैं। अब दृष्टि देखिए बहुत सारे आईएएस को निकाल रहा है, तो जिसको जहाँ मन लग रहा है वहाँ पर वो आदमी लगे हुए हैं। तो ऐसे में अगर आपको स्टार्टिंग में कुछ है, अगर मान लीजिए सरकारी जॉब नहीं लग रहा तो कोई प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब करिए, वहाँ से पैसे लाइए, देन उसको म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट इन सब चीज़ों में लगाइए, इन सबसे प्रॉफिट कमाइए, देन खुद का कुछ बिजनेस बिल्डअप करिए। बिजनेस का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा ही कुछ करिए, आप छोटे लेवल से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉफिट हो तो आप उसमें मार्जिन बढ़ाइए, धीरे धीरे आप उसमें पैसा लगाइए। तो धीरे धीरे जब आप खुद का कुछ क्रिएट कर लीजिएगा तो आने वाले जो आपके बच्चे होंगे, पीढ़ी होंगी, उनको आप सौंप पाइएगा कि हाँ लो ये एक बिजनेस है जो हमने क्रिएट किया है। लेकिन अगर आपने मान लीजिए कोई जॉब की है, ठीक है, अब जॉब करेंगे, फिर आप मान लीजिए कि आप बूढ़े होंगे, आपका मतलब कि जब आप डेथ हो जाएगा तो फिर आप विरासत में अपने पीढ़ी को क्या दिए, कुछ भी नहीं दिए। जो भी रहेगा पैसा रहेगा, और वो भी अगला पीढ़ी उसको संभाल के रखेगी नहीं रखेगी, क्या मतलब। लेकिन मान लीजिए कोई बिजनेस आपने खड़ा कर दिया है, साथ ही आपने बच्चों को भी उसमें इन्वॉल्व कर दिया है, कुछ कुछ चीज़ों बच्चों को भी सिखाना शुरू कर दिए हैं, तो एक समय के बाद आप रहें या फिर नहीं रहें, आपके बच्चे उस बिज़नेस को बढ़िया से चला पाएंगे। ठीक है, अगर उनको इंटरेस्ट रहेगा इस बिज़नेस में तो, वरना वो भी खुद का कुछ ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं अगर आप से कुछ वो सीखेंगे तो। आई नो दैट कि ये जो ट्रैप है, रैट रेस, इससे निकलना बेहद इंपॉर्टेंट है हर एक इंडियन। अभी भारत एक विकासशील देश है, विकसित पूर्णतः नहीं हुआ। अब अमेरिका चीन में देखिए बहुत लोग खुद का बहुत कुछ कर रहे हैं, ऐसे में भारत में भी खुद का कुछ करना ही है, तभी आप इस रैट रेस से बाहर निकल पाइएगा, तभी आप कुछ कर पाइएगा। आई नो दैट कि आपको ये समरी अच्छा लगा होगा जो रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड में लिखी है। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में कोई भी टॉपिक मिस ना हो। आज की बस इतना ही, मिलेंगे कैलकुलेटर के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।